हालेलुया। पवित्र परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक और पवित्र दिन हमारे प्रभु ने हमें प्रदान किया है आराधना करने में, प्रभु के वचन आत्मीय भोजन करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन है परमेश्वर। प्रभु जी, आपके विधियों को सीखने के लिए आज हमारे आत्मीय हृदय को खोले परमेश्वर। ना केवल हम सीखने वाला, वरन प्रभु हम उन बातों में चलकर बहुतों को निष्कलंक और निर्दोष साबित करने के लिए सहायता करें। प्रभु जी, इस आराधना सभा में हमारे प्रिय लोग हालेलुया जो शामिल हो रहा हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उन प्रियों के लिए आशीष, चंगाई और छुटकारा बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में जो सामर्थ है प्रभु, वास्तव में आज लोग अनुभव करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है, जिनके हालेलुया पारिवारिक जीवन में अशांति है, तनाव है, प्रभु हम आपके करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर देश के लिए मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट से लेकर के प्रभु जी प्रत्येक लोग जो अधिकार के स्थानों में हैं, यीशु मसीह के नाम से उन प्रियों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हालेलुया, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे हालेलुया हॉस्पिटल में जितने भी प्रिय लोग सेवा करते हैं, काम करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना प्रभु जी। हमारे हालेलुया ओ सेना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हालेलुया इस राज्य के प्रत्येक आमीन हालेलुया ओ अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद है। हर एक राज्यों के हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मंत्रिमंडलों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कृपा करे, करुणा करे प्रभु जी। बहुतों के पास ये जीवन के वचन पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा आप कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया, हमारे आराधना आपको स्वीकार योग्य होने पाए, हमारे प्रार्थना आप ग्रहण करेंगे, हमें उत्तर देंगे परमेश्वर। हालेलुया, महिमा आदर जलाल हम आपको देते हैं। वास्तव में परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम आज सुनना चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवन के कमी घटिया क्या है परमेश्वर। आज हमें दर्शाए जिसे हम अपने जीवन में परिवर्तन करें, बदलाव कर लाने पाए। धन्यवाद हो, सारे आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना से पहले हम लोग परमेश्वर के वचन से आप पढ़कर सुनेंगे। भजन संहिता 61 हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिया रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा, आमीन। जो भजन हम लोग पढ़कर सुने हैं, एक महान राजा के द्वारा लिखा गया भजन है। हमें मालूम है जब लोग अधिकार के स्थानों में बैठ जाते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। जब कोई मनुष्य धनवान बन जाते हैं, बीते हुए बातें भूल जाते हैं। ये मनुष्य के जीवन में हमें मालूम है लगभग प्रत्येक के जीवन में इस प्रकार का एक परिवर्तन आते। लेकिन परमेश्वर के आशीष और प्रभु के करुणा के कारण अधिकार प्राप्त किया गया एक व्यक्ति, राजा बना हुआ एक व्यक्ति आत्मा में गीत गाते हैं, प्रभु मेरे जीवन के प्रत्येक दिनों में मैं आपके पंखों के नीचे शरण लेता हूं और मेरे जीवन के कष्ट और कलेश, दुख और मुसीबतों में मेरे लिए शरण स्थान आपके सन्निधि हैं। तो ये बातें मुंह से निकले हुए, राजा दाऊद के मुंह से निकले हुए बातें ये दिखाते हैं उनका हृदय परमेश्वर के सन्निधि में कितना नम्र है।
दाऊद राजा के विषय में इस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा हृदय के अनुसार बनाया गया एक व्यक्ति है। जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है, हमारा परमेश्वर जब किसी को उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, उसके लिए उनके व्यक्तिगत जीवन में भी, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ गुण, उनका स्वभाव, परमेश्वर को भावता हुआ स्वभाव होना जरूरी है। हम लोग आशीष और उन्नति के आशा करते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको मिले। हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार का एक जीवन व्यतीत करना जरूरी है। और 8वीं वाक्य में, 61 की 8वीं वाक्य में इस प्रकार दाऊद कहता है, मैं प्रतिदिन आपकी आराधना किया करूंगा, मेरा मन्नते पूरा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन हम परमेश्वर को कुछ चढ़ाएंगे जब जाकर के परमेश्वर प्रसन्न होगा। जब दाऊद कहता है मेरा मन्नतें मैं पूरा करूंगा, आज हम लोग इस रीति समझे, प्रतिदिन हमारे पवित्र हृदय से आमीन हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि चढ़ाए। हमारा परमेश्वर आमीन हालेलुया हमारे जीवन में बहुत आयत से परिवर्तन ला सकता है, हम पर करुणा कर सकते हैं। इस यदि संसार के किसी भी वस्तुओं से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हम अपने जीवन को पवित्र करें, प्रभु के विधियों को माने और हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे परमेश्वर के हम शरणागत रहे। हमारे प्रभु हमारे जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीष और उन्नति प्रदान करे। आइए हम आराधना करने जा रहा है। देखा मैंने लाखों में मेरे परमेश्वर के सुंदरता, हमारा परमेश्वर की करुणा के वर्णन करते हुए हम आराधना करेंगे। मैं चाहता हूं जो लोग इस गीत को जानते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर गाए और आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। देखा मैंने लाखों में। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हमारी स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर, आप जहां कहीं भी हैं, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और आप उसकी उपस्थिति का एहसास करने पाओगे। देखा मैंने लाखों में, खोजा हूँ करोड़ों में, तेरे जैसा सुंदर मुझे कहीं नहीं मिला। देखा मैंने लाखों में, खोजा हूँ करोड़ों में, यीशु जैसा सुंदर मुझे कहीं नहीं मिला। मुझको पता नहीं था, भूला हुआ था मैं, पर उसने मुझे चुन लिया था जन्म से पहले। सारी दुनिया मुझे भूल जाए पर वो न भूले, तेरी आराधना कर लूं, चरणों को तेरे छू लूं, तेरी तारीफ तेरी महिमा गाता रहूं प्रभु। तेरी आराधना कर लूं, चरणों को तेरे छू लूं, तेरी तारीफ तेरी महिमा गाता रहूं प्रभु। Praise the Lord. कोई पहचान नहीं, कोई अपना नहीं, आंसुओं को मेरे तूने ही देखा है। कोई पहचान नहीं, कोई अपना नहीं, आंसुओं को मेरे तूने ही देखा है। टूटा हुआ था ये बिखरा हुआ था जीवन, तू आए पास मुझको सीने से लगा लिया। मेरी आस को पोछा है तूने, कैसे भूलूं मैं। तेरी आराधना कर लो, चरणों को तेरे छू, तेरी तारीफ तेरी महिमा गाता रहूं प्रभु। तेरी आराधना कर लो, चरणों को तेरे छू लो, तेरी तारीफ तेरी महिमा गाता रहूं प्रभु। देखा मैंने लाखों में, खोजा हूँ करोड़ों में, तेरे जैसा सुंदर मुझे कहीं नहीं मिला।
देखा मैंने लाखों में, खो जाऊं करोड़ों में, यीशु जैसा सुंदर मुझे कहीं नहीं मिला। तूने खरीदा मुझे, धोया लहू से मुझे, और पापों से मुझको बचा लिया। तूने खरीदा मुझे, धोया लहू से मुझे, और पापों से मुझको बचा लिया। तेरे बिना मैं यीशु कैसे बिताऊं जीवन, तेरे अनंत प्रेम को मैंने भी पा लिया। अब तू ही पाए महिमा मुझ में प्रभु सदा, तेरी आराधना कर लो, चरणों को तेरे छू लूं, तेरी तारीफ तेरी महिमा गाता रहूं प्रभु। तेरी आराधना कर लो, चरणों को तेरे छू लूं, तेरी तारीफ तेरी महिमा गाता रहूं प्रभु। ओ हम पर कृपा करे, हम पर अनुग्रह करे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस गीत के समय पर ओ प्रभु हमारे आत्मीय जीवन को हम परखने पाए, हमारे हृदय से, हमारे पवित्र दिल से प्रभु हम आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद हो, हमारे आराधना को आपने स्वीकार किया। हम विश्वास करते हैं आप हमारे आराधना को स्वीकार किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। एक और गीत गाया जाएगा। इस समय पर दान और दशवांश देने का समय है। ये सूचना केवल हमारे कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए है जिनकी आत्मा में प्रेरणा है। आप जरूर करें। एक लिफाफे में आप अपने दान और दशवांश डालकर अपने हाथ में रखें। आशीष के प्रार्थना हम मिलकर करेंगे, और ये जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर नहीं। वचन में लिखा है परमेश्वर उनसे स्नेह करता है जो हर्ष से, खुशी से परमेश्वर को देता है, परमेश्वर की सेवा में देता है। जब आप करेंगे इस रीति से हम बहुतों के मददगार साबित हो जाएंगे, बहुतों के आंसू हम लोग पहुंच पाएंगे। हमारे परमेश्वर को यही अच्छा लगता है, हम दूसरों के आमीन सुधि लेने वाले और रहे। आइए हम गीत गाएंगे। यहोवा यीरे दाता है मेरा। परमेश्वर के लिए अपने दिल खोल कर हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ देता मुझे। तू ही काफी, तू ही काफी, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु।
करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा एलियों सबसे है ऊंचा, कोई भी नहीं तेरे समान। यहोवा शारो शांति है मेरा, कि तूने शांति मुझे। तू ही काफी, काफी मुझको, तू काफी, तू काफी, तू काफी मुझको प्रभु, तू काफी, तू काफी है, तू काफी मुझको प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर। आपके वचनों के अनुसार तेरे लोगों ने प्रभु उनकी मेहनत से एक भाग आपके राज्य के विस्तार के लिए दिया है। इनके भंडार में किसी भी चीज के आमीन कमी घटी नहीं रहने पाए, निरंतर इनके भंडार भरे रहने पाए। आपने कहा मैं आसमान के झरोखाओं को खोल कर अपरंपार आशीष तुझ पर बरसाऊंगा। ओ तेरे पास जगह कम बढ़ जाएंगे प्रभु जी, इसलिए आप दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता वो आशीष हमारे प्रियों को वापस करे परमेश्वर। इस अकाल के समय पर, महामारी के समय पर ओ प्रभु विभिन्न प्रकार की समस्याओं के मध्य में तेरे लोगों का हृदय तू जानते हैं, उनकी अवस्था आप जानते परमेश्वर। आप हालेलुया हम में से प्रत्येक के जीवन के लेखा अपने पास रखे हैं। प्रत्येक को उत्तम समय पर आमीन अपने अपने कामों के अनुसार बदला देने के लिए आपके पास है। आप ऐसे करेंगे, आप धर्मी परमेश्वर हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, स्वागत है आप सबका इस पवित्र सभा में। जीवित परमेश्वर की आराधना करना हर एक मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। हमारा परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति रखना चाहते हैं। हम उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, प्रत्येक वचनों में हम यही बात देखते हैं, हमारा परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है। आइए आज के आमीन वचन के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, दूसरा राजा के पुस्तक 5वीं अध्याय के 19वीं वाक्य। उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। जो वचन हम लोग यहाँ पर पढ़कर सुने हैं, परमेश्वर के एक चुने हुए दास जिसका नाम है एलीशा, एक व्यक्ति से कहता है कुशल से विदा हो। हमें मालूम है जब विदाई हम तब करते हैं जब कोई उत्तम कार्य करके, जब हमें मालूम है कि एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरा जगह जाना है। जैसे मैं अक्सर ये कहते आया हूं, परमेश्वर के वचन आत्मीय वचन है। इसको समझने के लिए हमें एक आत्मीय हृदय की जरूरत है। केवल आत्मीय लोग ही इन वचनों को समझ पाते हैं। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, क्रूस के कदा, नाश होने वालों के निकट मूर्खता और उद्धार पाने वाले हमारे लिए मसीह में सामर्थ है। पौलुस उस सामर्थ को समझता था और इसलिए परमेश्वर के लोग इस वचन से पहले इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु आपके सामर्थ्यों को अनुभव करने के लिए मेरे आत्मीय मनुष्य को हालेलुया आप तैयार करें, मेरे आत्मीय हृदय को खोले, जिससे कि मैं आपके विधियों को समझ पाऊं। दूसरे राजा 5वीं अध्याय में नामान नाम के एक व्यक्ति के बारे में अनेकों बातें लिखा है। एक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने के बाद किस प्रकार बदल जाते हैं, आमीन, उसके विषय में लिखा है। एक व्यक्ति का गवाही है, एक कोढ़ी व्यक्ति, नामान एक कोढ़ी व्यक्ति के जीवन के गवाही हम लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यहां पर सीखने जा रहा है। जबकि देखा जाए ये नामान वो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति नहीं थे, अन्य जाति के एक व्यक्ति, कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति, शूरवीर था,
प्रतिष्ठित व्यक्ति था और अपने राजा बन-हदद, उस समय का जो राजा BC 885 से लेकर BC 865 तक जो शासन किया हुआ आराम सेना के राजा का नाम है बन-हदद II, दूसरा बन-हदद। लेकिन ये व्यक्ति नामान शूरवीर, जैसे हम प्रभु की वचन में पढ़ते हैं शूरवीर हैं, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने राजा अपने राष्ट्र के प्रति वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से राजा उसको श्रेष्ठ मानता था, श्रेष्ठता की पदवी दिया था। राजा के बाद दूसरे हालेलुया पद में नामान आता था। लेकिन वचन में लिखा है, पहला वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी नामान एक कोढ़ी मनुष्य था। वचन में अक्सर कोढ़ को पाप से तुलना किया गया। पुराना नियम में हम लोग जानते हैं कम से कम 10 ऐसा समय है, ऐसा बात है जो कोढ़ियों के बारे में लिखा गया। एक है, सबसे पहले हम मूसा के बारे में देखते हैं। परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म के रूप में 2 बार मूसा को आमिन कोढ़ी बनाया, उनके हाथ कोढ़ों से ग्रसित हो गया है। प्रभु उनको कुछ चिन्ह दिखाना चाहता था। इसके अलावा जितने भी बार कोढ़ से संबंधित चर्चा वचन में करता है, उसका पीछे कारण उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के पाप हुआ है या कोई अनुचित काम उसने करा है जिसके वजह से उन पर श्राप पड़ा, इसलिए वो कोढ़ी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मूसा के बहन मिरियम मूसा के विरुद्ध में बात करने के कारण तुरंत वो कोढ़ से ग्रसित हो गई है। इसलिए कोढ़ को प्रभु के वचन पाप के साथ तुलना करते हैं। एक आत्मीय अर्थ है, कोढ़ का मतलब पाप है। एक मनुष्य आमीन कोढ़ी, वो कोढ़ से चंगाई प्राप्त करना चाहते। इस प्रकार इस संसार के हम में से प्रत्येक लोग एक नहीं तो दूसरे प्रकार के पाप के कोढ़ से ग्रसित होकर, जैसे हमें मालूम है जब हमारे शरीर में या किसी मनुष्य के शरीर में कोढ़ हो जाते हैं, वो एक ही दिन में वो नहीं मरता। कोढ़ ऐसा बीमारी है मनुष्यों को धीरे धीरे मारता। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग हैं उससे पूछा जाए, कोढ़ 2 प्रकार का है। उनमें से एक किस्म का कोढ़ है वो कभी नहीं ठीक होता। दूसरा प्रकार के कोढ़ है वो 2-3 साल में धीरे धीरे उनका शरीर से वो कोढ़ चले जाते हैं। लेकिन कोढ़ अधिकतर जो कोढ़ है वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला कोढ़ है जब तक परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता। बाइबल में जितने भी बार कोढ़ की कोढ़ियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह, नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा एक बार 10 कोढ़ी एक साथ ठीक हुआ है। पुराने नियम में हम 4 कोढ़ियों के बारे में देखते हैं जो राजाओं के पुस्तक में उसके बारे में लिखा हुआ है। और गेहसी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कोढ़ से ग्रसित हुआ है, नामान कोढ़ी दे। और इस प्रकार पुराने नियम में अनेकों जगह पर कोढ़ियों के बारे में लिखा। पाप भी इस प्रकार एकदम आपको शायद नहीं मारते, इसलिए मनुष्यों को लगने लगता है हम चाहे कुछ भी करता होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ बोल नहीं रहा। इसका कारण नहीं है, प्रभु की वचन में लिखा है मैं मनुष्य नहीं हूं झूठ बोले, और हमारा परमेश्वर आमीन हालेलुया न्याय के लिए एक अवधि रखा गया है। परमेश्वर हर एक चीजों के लिए, हर एक कार्यों के लिए एक समय नियुक्त कर रखा है। एक दिन हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होकर अपने जीवन काल में शरीर के द्वारा किए कामों के अनुसार लेखा देना ही होगा। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा पाप भी एक मनुष्य को धीरे धीरे मारते हैं। जैसे मैं 2 प्रकार के कोढ़ के बारे में कहा हूं। एक है वो सबसे पहले केवल हमारे चमड़े में आते हैं, चमड़े के कलर बदल देता, इसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर आपके मांस को गला देता है और हड्डी तक जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा, अगर हाथ में कोढ़ है आपको कोई दर्द अनुभव नहीं होगा और आप बचना भी चाहेंगे, शरीर से बदबू आएगा, लेकिन एक समय आएगा आपके शरीर का एक एक अंग आपके शरीर से टूट करके गिरने लग जाते हैं। कोढ़ का स्वभाव ही है। एक पापी मनुष्य है, पहली बार पाप में पड़ जाते हैं, उनको लगेगा कोई बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं लगा है, लेकिन ऐसा एक समय आएगा
पाप आपको घेर लेंगे, एक कोड़ी के समान आपको समाज से, आपके भवन से, आपके हालिया खुशियों से और आनंद काल के जीवन से आपको दूर कर देंगे और आनंद काल के नरक में आपको ले जाकर डाल देंगे। नामान सूरवीर हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पराक्रमशाली हैं, सब कुछ सही है, मगर कोड़ी है। ये व्यक्ति कोड़ी क्यों हुआ है? इनके जीवन में शुद्धिकरण प्राप्त करने के अनेकों ऐसे बातें थे, वस्तु थे, आमीन, उसको रोकता था। हमारे जीवन में कई ऐसे बातें हैं परमेश्वर के साथ कि हमारा संबंध हम लोग उत्तम रीति से चला नहीं पाते हैं। जब ये कोड़ी हुआ है, जैसे पहला वाक्य में हम लोगों ने सुना है, दूसरे वाक्य में लिखा है नामान के घर में एक छोटी सी बालिका, जिसको इस्राएल से आराम सेना जाकर पकड़ कर ले आया था, गुलाम बनाकर इस बेटी को, इस छोटी सी लड़की को, इस बालिका को उनके घर पे रखा। बाइबल में मुझे, जब मैं इस दूसरे वाक्य को पढ़ा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाइबल में ऐसे कई बालिकाओं के बारे में लिखा है। हर एक परिस्थिति में प्रभु में जो विश्वास है उसमें आज अटूट रहा और बिल्कुल हालेलुया स्थिरता का एक जीवन व्यतीत करते हैं। सोचा जाए इस लड़की को खुश होना चाहिए क्योंकि नामान कोड़ी हो गया। हमारे जीवन में अगर हमारे शत्रु को कोई नुकसान होता है, कई बार लोग अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। प्रभु की वचन हमें यह शिक्षा देता है, जब तुम्हारे शत्रु को भूख लगता है उनको खाना खिलाए, जब प्यास लगता है आमीन उसको पानी पिलाए। इस प्रकार मैंने कहीं पढ़ा है, एक व्यक्ति से, एक बेटा पुत्र से पूछा है कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो उस बेटे ने कहा कि मैं अपने पिताजी से सबसे ज्यादा प्यार करता। कारण पूछा गया है, आप क्यों अपने पापा से ज्यादा प्यार करते? उस बेटे का उत्तर यही था, वचन में लिखा है अपने शत्रुओं से अपने जैसा प्रेम करे, इसलिए वो अपने पिता से प्यार करता है। तो एक मजाक है, एक चुटकुला में इस प्रकार लिखा है, लेकिन प्रभु के लोग शत्रुओं से इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि हम उसका कोई नुकसान उठा करे या उनके अंदर ही अंदर हम खुश हो हमारे शत्रुओं के हालेलुया नुकसान की बात सुनकर। ये बेटी उसके स्वामिनी से कहती है, यदि मेरा स्वामी नामान सिमरोन में जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, एलीशा हैं, अगर उनके पास तक पहुंच जाते तो कितना अच्छा होता। हम लोगों को कई बार कई चीजें मालूम है, हमें मालूम है कुछ उपदेश देने से लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न हो सकता है, उनके जीवन में हल फायदा हो सकता है। कई बार हम जान करके भी अज्ञान बन जाते हैं, कई बार जान करके भी हम अनाड़ी बन जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं दूसरों के जीवन में कोई भलाई हो। ये लड़की नंबर 1 नामान के घर में जो लड़की, इस्राएली लड़की, वो हालेलुया हृदय से, उनका जीवन कितना नम्र है। उनके अब परिस्थिति आप देखिए, एक गुलाम के कोई योग्यता नहीं है, उनके स्वामी के सामने जाकर खड़ी होने के भी उनके योग्यता नहीं है। उसके बावजूद भी आमीन इस स्त्री के जीवन में अगर पूछा, अगर ये लड़की के जीवन को देखे, इस नामान ने और उनके सेवकों ने उनको बेघर कर दिया। आप सोचिए, आपको कोई बेघर कर देता है, कभी माफ कर पाते? उसके माँ बाप से, उनकी भाई बहनों से अलग किया है, उनके देश से अलग किया है, आप इनको गुलाम बनाया है, इनके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है। हर एक समस्याओं का कारण इस लड़की के दृष्टिकोण से हो सकता है नामान। उसके बावजूद भी उनके चंगाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उनके जीवन के लाभ के लिए सोचने वाली एक लड़की। हमारा परमेश्वर मसीह लोगों का जीवन इस प्रकार के हालेलुया जीवन हो, यही चाहता है। मैं समझता हूं एक उत्तम दृष्टांत है प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए। परमेश्वर के भक्तों को, अनेकों लोगों को वचन के प्रचार के कारण मार डाला। हमें मालूम है अनेक लोग शहीद हुआ हैं, लेकिन उन प्रत्येक शहीदों को देखे आमीन उनके आखिरी श्वास तक वो यही कहता था, हमारे परमेश्वर के हालेलुया महिमा करता था, परमेश्वर के वचन के प्रचार करता था। उसमें से सबसे उत्तम दृष्टांत है स्तिफानोस नाम की हालेलुया व्यक्ति। पथराव में मर रहे थे, लोग उसको पर पथराव कर रहे थे, वो स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं। आज के दिन हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता।
हम अपने शत्रुओं के लिए केवल ही हमारा प्रचार नहीं है, केवल लोगों को उपदेश देने वाला नहीं है, हमारे जीवन के गवाही, हमारा चाल चलन एक प्रचार है। हमारे जीवन बहुत होंगे, हालेलुया, आशीष के लिए कारण रहेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लड़की आमीन उनके कठिन परिस्थिति में भी आमीन उनके परमेश्वर इस्राएल के कर्ता यहोवा के हालेलुया अनुग्रहों को याद करती हैं, हमारे परमेश्वर के आमीन हालेलुया ओ करुणा को याद करती हैं। वो उनको मालूम है वो केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए है। उसका मतलब एक दर्शन पाया हुआ एक हालेलुया गुलाम लड़की है। हमारा जीवन भी आज हो सकता है गुलामी में। कई लोग कई प्रकार की गुलामियों में हैं। कुछ लोग शरीर के मलिनता की गुलामियों में हैं, पाप के गुलाम हो गए हो, अनेकों प्रकार के हालेलुया आमीन दिक्कत और समस्याओं में हैं। आज के दिन हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। उसके तीसरे वाक्य से जब हम लोग पढ़ते हैं, जिस समय पर यह लड़की उनके मालिकिन से, स्वामिनी से जिस प्रकार कहा, सिमरोन में एलिशा के पास अगर नामान चले जाते तो कितना अच्छा होता। ये बात सुनकर नामान राजा के पास जाते हैं। नामान कोड़ी तो है, सूरवीर क्यों है? मनुष्य सांसारिक बातों में भी अगर किसी को सूरवीर समझे, मेरे प्रियो, नामान के जीवन में भी कुछ अच्छा गुण है। वो हमेशा अपने स्वामी के अधीन रहना पसंद करता। हमें से कई लोग हैं जब कुछ जीवन बदल देता है, पुराने सारे बातें भूल जाते हैं। दाऊद एक उत्तम उदाहरण है। वो कभी भी अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं किया। उनको जो हालेलुया जो भी अवस्था है, बेशक वो एक हालेलुया दुष्ट राजा के सेनाधिपति हैं, उसके बावजूद भी दुष्टता करने वाले भी दुष्टों के अधीन रहना पसंद करता। आज नामान के जीवन कोई पवित्र जीवन नहीं है। नामान दुष्टता से भरा हुआ एक व्यक्ति है, मगर उनके राजा के अधीन वो रहना पसंद करते हैं। जैसे चोरों के, डाकुओं के मंडली में जो डाकुओं के सरदार है, वो भी चाहता है उनके साथ रहने वाला उनके प्रति वफादार रहे, विश्वस्त रहे। जबकि ये भी हालेलुया और चोर है, डाकू हैं, वो हत्या करने वाले हैं, हर एक प्रकार के नुकसान करने वाला, दूसरों के प्रति आमीन कोई अच्छे चीजें सोचने वाला भी नहीं। उसके बावजूद भी ये डाकू भी यही साथ चाहते हैं कि मेरे ग्रुप के लोग मेरे प्रति वफादार रहे। लेकिन हमारे परमेश्वर के वचन हमसे ही कहता है, हो सके हम दुष्टों के अधीन रहे, हो सके जितना भी हो सके हम हालेलुया अंधेर करने वाले लोगों के अधीन रहे, नम्रदायक के जीवन व्यतीत करे। हमारा परमेश्वर का इच्छा यही है। इस नामान के जीवन में जब ये बात पहुंचा, उनको समझ में आ गया, इस लड़की ने जो बातें कही, नामान को सीधे एलिशा के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो राजा के पास जाते हैं। अराम के राजा एक खत लिख करके नामान को देते हुए कहता है, इस्राएली राजा के पास जाओ, इस्राएल के राजा के पास जाओ, वो तुम्हें चंगा करेगा। कई बार लोगों को मालूम है किसके पास जाना चाहिए। हमें भी मालूम है, या आप सुने होंगे, उद्धार प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम सही जगह नहीं जाते हैं, अपने मन के इच्छा के अनुसार के काम करना पसंद करते। अनेक लोगों नहीं जानता है धार्मिकता के काम। धार्मिकता क्या है हमें मालूम है, पवित्रताई क्या है हमें मालूम है। इसके बावजूद भी हम वो नहीं करना चाहते हैं। हम अपने धन से, अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए और अपने हालेलुया दौलत और शोहरत के धम में हम अनेकों चीजें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यही चाहते हैं, मुझके आमीन हालेलुया आज्ञाकारी रहे, हमारे परमेश्वर के विधियों के अनुसार हम लोग आमीन कार्य करें। प्रभु उनके लिए कार्य करता है जो परमेश्वर के विधियों पर चलता। परमेश्वर अपने विधियों के विरोध में कोई काम नहीं करता। इस लड़की ने नहीं कहा था कि इस्राएल के राजा के पास जाने के लिए, इस लड़की ने कहा था सिमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाने के लिए।
यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह के मां मरियम सेवकों से कहती है कि यीशु यदि कुछ कहे तो करे। आमीन। सेवकों ने करा, जिसके कारण वहां आश्चर्य कर्म हम लोग देखते हैं। जितने लोग यीशु मसीह के पास गया, जितने लोग उद्धारकर्ता को ढूंढा, आमीन, वास्तव में उद्धारकर्ता को पा लिया है, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। हम इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना जाए। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले आप समझे, आप अपने पाप की कोड़ से छुटकारे के लिए किसके पास जाना चाहते हैं? डॉक्टर आमीन अच्छा है, आपके हाल लिए मदद कर सकते हैं। क्या वो गारंटी ले सकता है? इस समय पर जो बीमारी हो रहा है, इस समय पर लोग परेशान है, अनेकों परिवार बर्बाद हुआ है, अनेक लोग हालेलुया अब उनको पता नहीं है कि आगे वो करे तो क्या करे। मेरे प्रियो, आप निश्चिंत रहे, आपके लिए परमेश्वर है। आप उद्धारकर्ता के पास पहुंचे, आप इजराइल के राजा के पास जाए, आराम के राजा के पास जाए। हो सकता है आपको खत दे सकता है, आपको सोना चांदी दे सकते हैं, आपको हालेलुया कपड़ा दे सकते हैं, लेकिन आपको आनंद जीवन कोई राजा नहीं दे सकता है। राजाओं के राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए आपके भवन में, जहां आप 2 या 3 लोग एक साथ बैठकर आज आराधना कर रहा है, आपके मध्य में आया है। आपके जीवन के जरूरत समस्या आज उस परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके अवस्था को बदलना चाहता। इस नामान उस समय पर राजा के खत देते हुए उनके हालिया साथ कुछ सामान भी लेकर आमीन इस्राएल के राजा के पास पहुंचे। हम देखने जा रहा है कि नामान क्या कौन कौन सा वस्तु लेकर इस्राएल में चंगाई के लिए आ रहा है। सबसे पहले उनके पास आराम राजा बेन-हदद का खत है। यह सब चीजें आपको आनंद जीवन नहीं दे सकता है। अच्छा है, लोग चाहते हैं हमारे पास भी ये सब कुछ हो, लेकिन ये सब कुछ इस संसार में रह जाएगा। एक दिन हमें कंधे पर उठाकर ले जाएगा, ऐसा एक दिन आएगा। कुछ लोगों के बारे में मैं सुना हूं, बीमारी के कारण उसका जान चला गया। इस प्रकार वो भी सोचते थे मेरे मृत्यु का दिन अनेक लोग आएंगे, सरकार के हालेलुया विधियों के अनुसार आमीन उनका अंतिम संस्कार होगा। बहुत लोग आकर उनके लिए आंसू बहाएंगे, उनके प्रिय लोग उसके हालेलुया हमारे शरीर के पास होगा। इस प्रकार सब लोग चाहते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अब सुनने को मिल रहा है पेट्रोल डाल के भी कई शरीरों को, लाशों को जला दे रहा। लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के समय पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। एक अनाथ लाश के समान कई लोगों को पेट्रोल डाल के भी आमीन हालेलुया जला रहा है। ऐसे लोग जला रहा है जिनको वो जीवन काल में कभी जाने भी नहीं है। हम लोग अपने पुत्रों को लेकर, पुत्रियों को लेकर, बच्चों को लेकर, भाई बंधुओं को लेकर बड़े घमंड करते हैं। मृत्यु के दिन भी हमारे साथ एक बड़ा जुलूस जाएंगे, लेकिन आखिरी में सच्चाई यही है, ऐसे लोग आपको हालिया आग देते हैं, आपको मिट्टी दे रहा है, जिसको आप जीवन काल में कभी जाने भी नहीं है। कितना दुख की बात है मेरे प्रियो। मनुष्यों के पाप, अशुद्धि, अंधकार इतना बढ़ चुका है। हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं, जो शरीर में पाप के बीज बोते हैं उसके अनुसार कटनी करने के लिए आमीन हालेलुया हम मजबूर हो रहा है। कारण जहां जाना चाहिए, जिसके पास जाना चाहिए, हम वहां नहीं गए। जिस परमेश्वर के वचन सुनकर हमें काम करना चाहिए, हमने नहीं करा। जब इस्राएल के राजा के पास नामान पहुंचे हैं, राजा इस्राएल के राजा अपना वस्त्र फाड़ रहा है और इस प्रकार कहता है, आराम राजा मुझसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्या मैं ईश्वर हूं? कई लोग जीवन काल में यह सुनना पसंद करता है कि लोग उनसे कहते हैं कि आप ईश्वर हैं, आप हमारा जीवन दाता हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे मालिक हो, आप हमारे सब कुछ है। ये बात सही है, लेकिन प्राण जब चले जाएगा, जब आपका प्राण जाएगा, आप क्या मनुष्यों की ओर ताकेंगे या परमेश्वर की ओर ताकेंगे? ये उत्तम समय है अपने जीवित परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को, सृजनहार को पहचानने का। कोई भी मनुष्य ईश्वर हो ही नहीं सकता। हमारा गलती यही है, हम मनुष्यों को ईश्वर मानना शुरू करते हैं। कई लोग इस प्रकार कहता है कि भगवान हर जगह है,
एक व्यक्ति से इसलिए इस प्रकार मुझसे कह रहा था, तो मैं स्वर्ग और नरक के बारे में जब कह रहा था, उस व्यक्ति के मुंह से इस प्रकार उत्तर निकला। मैं किसी का भी विरोध में बात करना मेरा मतलब नहीं है। वो व्यक्ति ने कहा कि मेरा ईश्वर हर जगह, आप कहते हो आपका ईश्वर सर्वव्यापी ईश्वर है, अगर ऐसा है तो ईश्वर नरक में है, इसलिए मैं नरक में जाना पसंद करता। अज्ञानता में वो कहा है, हमें वो कहता है ईश्वर नरक में भी मिलेगा, इसलिए मुझे उधर जाने में कोई हानि नहीं है, मैं उधर चला जाऊंगा। नरक की आग की भयानकता वो मनुष्य नहीं जानते हैं। वो इस संसार के जीवन में हर एक प्रकार की मालिन्यता और अशुद्धि को पूरा करना चाहते हैं। वो परमेश्वर का भय नहीं मानना चाहते, परमेश्वर के सच्चाई को, जीवन के सच्चाई को पहचानने से इनकार करते हैं। ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा है, मूर्ख यही कहता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। आपका धन आपके लिए ईश्वर नहीं है, आप अपने धन को ईश्वर मानते होंगे। कोई व्यक्ति को आप ईश्वर का दर्जा दिया होगा, लेकिन आज सच्चाई जान जाइएगा, कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता है। तब एलीशा कहता है, कहला भेजा है कि उस नामान को कह दे मेरे पास आए, मैं आमीन हालेलुया कुछ कर सकता। अगर आप परमेश्वर, एलीशा के बारे में अनेकों बातें प्रभु की वचन में लिखा है, उसको मालूम है उनके परमेश्वर जिसके सन्मुख में वो खड़ा रहता है, जिसके द्वारा चुने हुए हैं, वो जानता है सामर्थ क्या है, वो जानता है परमेश्वर के महानता। आज हम प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं? क्या केवल आप एक बुखार से प्रभु के द्वारा चंगाई चाहते हैं, इतना ही है? आपकी आत्मीय जीवन का अर्थ क्या है? आपके पास आज रोटी नहीं है, केवल रोटी मिल जाए? आपके बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है कि आप परमेश्वर के सहारा इसलिए लेता है? आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, क्या इतना ही आपका प्रार्थना होता है? या ये कहते परमेश्वर मैं आपके उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूं, जैसे एलीशा ने मांगा है, मैं भी हालेलुया आत्मा के वरदान के 2 भाग चाहता हूं, 2 गुना अभिषेक में चाहता हूं। इस अंत के दिनों में कम समय हमारे पास, प्रभु जी जितना दिन आप हमें देंगे, मैं बड़े सामर्थ्यशाली काम करना चाहता हूं। मेरा जीवन एक गवाही के तौर पर लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। चाहे मैं गुलामी में चले जाऊं उस लड़की के जैसे, चाहे मैं हर मेरा परिस्थिति खराब भी हो जाए, मेरे प्रत्येक परिस्थिति में मैं अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहता हूं। तुम क्या सोचते हैं? आज के दिन एलीशा के पास नामान पहुंच गया। मैंने कहा जहां पर आपको जाना चाहिए उत्तम ये सीधे वहां पर पहुंच जाओ, अगर नहीं है तो बीच में अनेकों दिक्कतें आपको उठाना पड़ेगा। जब आपने सुना है कि जीवित परमेश्वर कौन है, अब देरी मत करिएगा, आप अपने उद्धारकर्ता के सन्मुख में पहुंच जाइएगा। नामान के जीवन के कुछ समस्या उनके स्वभाव में बताता हूं। इस्राएल से जब वो नामान आराम से इस्राएल में पहुंचे थे, क्या क्या साथ में लेकर आया। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने के बाद क्या क्या लेकर जाते हैं, आमीन, एक व्यक्ति के जीवन के बदलाव में आपको बताना चाहता हूं। जब एलीशा के पास आया, एलीशा ने कहा नामान से कह दे कि जॉर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी ले। यह बात सुनकर नामान को बहुत बुरा लगा। वहां पर 12वीं वाक्य से लेकर हम लोग देखते हैं, तुरंत नामान क्रोधित हुआ है और कहने लगा कि हमारे देश में भी आमीन पर नाम की नदी है और अभाना नाम की नदी है, वहां के पानी जॉर्दन नदी के पानी से भी पवित्र है, क्यों ना हम उधर हालेलुया धोकर शुद्ध हो जाए, इधर तक आने की क्या जरूरत है? यह एक अच्छा सवाल है। नदी तो बहुत है, अनेकों नदियां है, लेकिन रोज उस नदी में बहुत कोड़ी नहाते भी होंगे, क्या वो कोड़ी चंगाई पाते हैं? रोज लोग नहाते हैं, इससे आपको नहीं चंगाई मिलता। आप अपने मर्जी के अनुसार अनेकों काम करना पसंद करते हैं, लेकिन कोड़ से अगर चंगाई अगर पाना होगा, जिस समय पर एलीशा कहता है, परमेश्वर के विधियां कहता है, उन विधियों के अनुसार काम करने से ही चंगाई मिलता।
कौन नहीं नहाता, रोज लोग नहाते हैं। जॉर्डन नदी में मनुष्य जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक लोग नहाते हैं। उससे पहले भी, उसके बाद भी कोई कोड़ी हालेलुया ठीक नहीं हुआ है। विधियों के अनुसार जब तक काम नहीं करता हो तब तक उद्धार नहीं मिलेगा। हमारा परमेश्वर विधियों के अनुसार काम करता है। एलीशा जब कहता है तब जाकर 7 बार डुबकी लेना है। कई लोग कई प्रकार के डुबकी की बात करते हैं, आज वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वचन के अनुसार हालेलुया एलीशा जब कहा, नामान को क्रोध आया। आप जब वचन प्रचार करते हैं कई लोग सुन करके गुस्सा करते हैं, कोई बात नहीं, तब भी हमको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। नामान अनेकों चीजें लेकर आया है, वो प्रतिष्ठित तो है उनके राजा की प्रति, शूरवीर तो है, बिल्कुल सही है, बड़े नामी व्यक्ति हैं, बड़े कामी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में कोड़ भी है। जिस समय पर नामान क्रोधित हुआ, उनके सेवकों में से कुछ लोग आकर नामान से कहा, अगर ये एलीशा कोई बड़े काम करने के लिए कहते तो आप क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नामान सोना, चांदी, कपड़े, राजा के खत पत्री, अनेकों चीज से लेकर के साथ में लेकर के आया। मैं उसका हिसाब लगा रहा था, कम से कम 400 किलो के पास चांदी लेकर आ रहा है चंगाई खरीदने के लिए। 70 किलो के आसपास के सोना लेकर आया। आप उसका हिसाब लगाइए, आज 70 किलो सोना कितने करोड़ों रुपए का। 400 किलो चांदी, क्योंकि उस समय पर सोने से ज्यादा महंगा होता था चांदी, फिर बाद में चांदी का दाम कम हुआ। 10 अलग अलग हिसाब के किस्म के वस्त्र लेकर के आ रहा है, उसका भी हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते। फिर भी आज के हिसाब से देखा जाए कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का सामान लेकर के नामान आ रहा है चंगाई को खरीदने के लिए। अगर एलीशा बाहर आकर के, ये व्यक्ति खुद कहता है, मैंने ऐसा सोचा था कि एलीशा बाहर आएंगे, आसमान में हाथ हिलाएंगे और मुझसे कह देंगे ठीक हो जाओ, और मेरे शरीर में हाथ फेराएंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कितना आसान बात है, लोग उद्धार को लेकर के भी इस प्रकार की बातें सोचता, लेकिन एलीशा यहां पर छोटे से एक चीज कहता है, नामान से जाकर कह दे वो जाकर जर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारे। अनेकों लोगों के जीवन हम लोग देख रहा है, बड़े बड़े काम करने के लिए वो तैयार है, छोटे से छोटा काम है यीशु मसीह में विश्वास करना। यूहन्ना 3 अध्याय की 16वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हालेलुया संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। छोटा सा चीज, उद्धार बहुत ही छोटा सा चीज है। आपको दान चढ़ाने की जरूरत नहीं, सोना चांदी चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको हालेलुया किसी प्रकार के कठिन काम करने की जरूरत नहीं, आपको कोई पहाड़ में चढ़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल छोटा सा एक चीज करना है, अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना। मैं यहां पर इस सेवकों के बारे में कहना चाहता हूं, कभी कभी हम अपने साथ ऐसे सेवकों को रखा करें, या आपके मित्र गणों में से आप देखें कौन आपके जीवन में अच्छे उपदेश देता। अधिकतर मित्रों को हम रखते हैं जो हमारे हां में हां मिलाते हैं। अगर आप अधिकारी है, हो सकता है आप ऐसे नौकरों को रखेंगे हर बात में हां जी साहब कहने वाला। लेकिन यहां कुछ सेवक है, इन सेवकों का गुण है वो प्रेम की आत्मा में, नम्रताई की आत्मा में, आमीन, उस परिस्थिति को संभालने वाला सेवक हो सकता है। गरीब है, अगर ये अमीर होता तो ये सेवक नहीं होता। आमीन। प्रभु के लोगों, वास्तव में अगर सुसमाचार के प्रचारक इस अध्याय में मैं देख रहा हूं, 2 लोग हैं। एक है नामान के घर के अंदर रहे हुए वो बालिका, आमीन, वो अच्छे हालेलुया रीति से प्रभु के हालेलुया गवाही दे रही है, उनकी परिस्थिति चाहे कुछ भी होगा वो गवाही दे रही है। यहां पर जो लोग हैं ये है अराम के लोग हैं, अराम सेना के हालेलुया सदस्य हैं, उसके बावजूद भी वो नम्रताई की आत्मा में बात करते हैं। हमारे अंदर ये स्वभाव आना बहुत जरूरी।
ये लोग भी इस प्रकार सोचता कि अरे ये कोढ़ी है, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, जो मर रहा है मरने दो। लेकिन ये सेवक ऐसा नहीं सोचता है। मैं इस पूरे वचन में 5 प्रकार के सेवकों को देख रहा हूं। दूसरा राजा 5वीं अध्याय की पहला वाक्य से लेकर 19वीं तक जब मैं पढ़ता हूं, इस 5 प्रकार के सेवकों को हम देख रहा है। नंबर 1, राजा के सेवक अर्थात नामान, प्रतिष्ठित व्यक्ति। ये गुण हम अपने जीवन में अपनाए। आप अपने स्वामी के प्रति प्रतिष्ठित रहे, आप अपने परमेश्वर के प्रति प्रतिष्ठित रहे, राजा तारीफ करेंगे तो हमारा परमेश्वर उत्तम समय पर स्वर्गदूतों के सामने आपको मान लेगा, आपको प्रतिबल देगा। सेवक नंबर 2, नामान के घर में रहने वाली लड़की। उनका स्वभाव देखे, मैंने आपको पहले से बताया, वो अपने शत्रुओं से वैर नहीं कर रहा। अपने परिस्थितियों के विपरीत में अपने स्वामी चाहे शत्रु भी होगा, उसे प्रेम करने वाली, उसके भलाई चाहने वाली एक सेविका। प्रभु के लोगों, ये स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। तीसरा, नामान के सेवक। मैंने कहा 5 प्रकार के सेवकों में से तीसरा नामान के सेवक। उनका भी स्वभाव देखे, आमीन, वो अपने स्वामी की भलाई चाहते। अनेकों लोग हैं, हम स्वयं स्नेही होने के कारण दूसरों के भलाई चाहते नहीं है। कई लोग इस प्रकार मुझसे आकर अक्सर कहता है, हमारे कंपनी के मालिक ठीक नहीं है, वो दुष्ट आदमी है, हजारों का काम कराते, हमें 100 रुपया देता। लेकिन ये सेवक में से कई लोग ये नहीं सोचते हैं, वो कंपनी है, वो मालिक कंपनी चलाता है जिसके कारण मेरा घर चलता। खैर, ये सब मेरा मुद्दा नहीं है। ये सेवक, नामान के सेवक, वो भी नामान की भलाई चाहते हैं, चाहे वो दुष्ट भी होगा, चाहे वो कोढ़ी भी होगा, ये हमारे मतलब नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा मतलब नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को करें, ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। चौथा प्रकार के सेवक, परमेश्वर का सेवक अर्थात एलिशा। एलिशा के बारे में कुछ विशेष बातें कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के 2 गुना अभिषेक पाया हुआ, परमेश्वर की आत्मा के, आमीन, एलिया के ऊपर जो अभिषेक दे उसका 2 भाग 2 गुना प्राप्त करा हुआ, आमीन, प्रभु को निजी रीति से जानने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर का हालिया सेवक। 5वां एक और सेवक है, उसका नाम है गेहसी अर्थात एलिशा के सेवक। मैंने कहा 5 किस्म का सेवक मैंने देखा, उसमें 5वां किस्म है, आमीन, धन के लोभ में, लालच में, अपने स्वामी के विरुद्ध में काम करने वाला, अपने भलाई के लिए धन बटोरने की कोशिश करने वाला एक सेवक। 5 प्रकार के सेवक। इस वचन में 5 प्रकार के सेवकों के बारे में हमने देखा। अब में से कोई भी गेहसी के जैसे ना रहे, जो नामान के खोड़ अनंत काल तक के लिए, जीवन भर के लिए, उनके और उनके पीढ़ियों के लिए, उनके घर के लोगों के लिए, आमीन, मिल गया। कारण उनके अनुचित काम। 5 प्रकार के सेवक। मैंने कहा कि दूसरा, नामान के सेवक नामान के लिए काम करते हैं। जब नामान के सेवकों ने नामान से कहा, नम्रदाई की आत्मा में, उनके कहने के, उनके शब्द से यह पता लगता है कितना नम्रदाई में होकर बात करते हैं। जॉर्दन नदी में वो जाते हैं, 7 बार डुबकी मारे, 7वीं बार डुबकी से वो पानी से बाहर आया। हम देखते हैं नामान के शरीर एक छोटा सा बालक के समान बन गया है। वो बिल्कुल शुद्ध हो गया है। यहां चंगाई से बढ़कर वो यहां पर शुद्ध हो गया। मैंने कहा, नामान जब आराम से आ रहे थे, इस्राएल के ओर आ रहे थे, उनके पास क्या क्या था? नंबर 1 राजा के खत, नंबर 2 सोना और चांदी अर्थात 50 से 60 लाख रुपए का सामान, और उनके पास घोड़े और रथ है। 10 किस्म के कपड़ा वो लेकर आ रहा है। उनके पास अधिकार है, सामर्थ्य है और पावर के साथ वो आ रहा है। उनके पास सेवक है, उनके पास क्रोध है, उनके पास कुष्ठ है अर्थात हालेलुया कोढ़ है, और उनके पास नाम है, और उनके हालेलुया एक घमंड है। इस बाइबल से मैंने 10 ऐसे चीजें ढूंढा हैं जो नामान इस्राएल में आते समय पर उनके पास क्या क्या था। लेकिन इनमें से एक भी चीज
नामान को चंगाई नहीं दिया। ये अनेकों ऐसे बात हैं हमारे जीवन के उन्नति और हमारे जीवन के भलाई को रोक देता है। प्रभु के वचन में कई ऐसे बातें लिखा हैं, ये हमारे लिए एक रुकावट के कारण बन जाता है। नंबर 1, जिस जगह हमें जाना चाहिए हम वहां नहीं जाते हैं, बाकी सभी जगह जाते हैं। जैसे हम कोर्ट कचहरी में इस प्रकार अक्सर लोग कहता है, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छी बात है, हमारे ये कहना जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति इस प्रकार कहते हुए मैंने भी सुना है, या एक मजाक में ये बोलता होगा, मैं सच नहीं कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाऊंगा, बाकी हर जगह हम जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना हो जाएंगे, पैसा लगाना लाएंगे, सोना चांदी देना दे देंगे, कपड़ा चढ़ाना हो चढ़ाएंगे, जो कुछ आप कह दो, बड़े भारी काम करना है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटा चीज जो करना चाहिए वो करना हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे जीवन के क्रोध के स्वभाव हो सकता है आपके चंगाई से शैतान आपको रोक देंगे। सोचिए एक पल के लिए, अगर नामान के सेवक चुप रहते जब नामान क्रोधित हो रहा था, उनको जीवन भर कभी भी चंगाई नहीं मिलता। क्रोध आपके जीवन के आशीष और उन्नति को रोक सकता है। इसलिए भी आपको अपने साथ आमीन सही उपदेश देने वाले लेकर चलना है, या सही उपदेश देने वालों के संगति में आपको निरंतर जीवन बनाए रखना। हमारे एक और स्वभाव है, कई बातों को लेकर एक दूसरे से हम तुलना करने लग जाते हैं। नामान यहां पर कहता है, इस यरदन नदी के पानी से कितना अच्छा है पर और अबाने के पानी, हमारे उद्धार के वो भी इस प्रकार तुलना करते हैं। अरे वहां जाते हैं, जब हमारे आराधना में लोग आते हैं, कई बार गर्मी लगता है, बैठने का ठीक प्रकार के हिसाब नहीं होता है, जगह कम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा जगह है बड़ा विशाल है, वचन में लिखा है पाप के मार्ग विशाल है, आमीन चौड़ा रास्ते पर चलने वालों को अच्छा लगेगा, लेकिन उद्धार के मार्ग बहुत सकरा है, उस पर चलने वाला बहुत कम है और उसमें चलना बहुत मुश्किल भी है। हमारे जीवन के घमंड के स्वभाव, इस व्यक्ति के जीवन में घमंड के स्वभाव था, जिसकी वजह से भी इनको हालेलुया एक क्षण अगर सेवक नहीं होते, ये घमंड के कारण वापस चला जाता, चंगाई कभी नहीं मिलता। छोटे छोटे चीजें जो आत्मीय चीजें हैं, छोटे छोटे कार्य हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमारा परमेश्वर आपके बड़े कामों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, छोटे छोटे चीजों की प्रतीक्षा करते हैं। आज्ञाकारी रहना, अनेकों बार अगला बात ही है, अनेकों बार हम आज्ञाकारी रहना पसंद नहीं करता। एक और हमारा स्वभाव है, हम दूसरों से हम लोग डिमांड करते हैं, हमारे इज्जत करने के लिए दूसरों को मजबूर करते हैं। आप दूसरों को मजबूर करने से या क्रोध करने से कोई भी हमारे इज्जत नहीं करते हैं। नामान आमीन इस प्रकार सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, ये एलीशा मेरे लिए बाहर आकर आमीन हाथ उठाकर मेरे सिर पे रखेंगे, मेरे लिए अभी एक आश्चर्य कर्म करेंगे। इसलिए वहां लिखा है, सूरवीर है, प्रतिष्ठित है, सब कुछ है, लेकिन खोड़ी है। सब कुछ आपके दृष्टिकोण से आप बहुत बड़े कामयाबी पाए हुए व्यक्ति होंगे, लेकिन पाप के कोड़ आपके जीवन में होगा, आप उद्धारकर्ता से मेल नहीं खा सकता। मैंने कहा ये सारे बातें जो मैंने कहा, मैं 7 चीजें आपसे कहा हूं, और भी अनेकों चीजें हैं। ये 7 बातें, कम से कम 7 बात मैं बता रहा हूं, ये आपको परमेश्वर के बीच के जो रिश्ता है तोड़ देता है, और प्रभु के साथ आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु से हमें प्रार्थना करें, प्रभु इस प्रकार के स्वभाव मेरे जीवन से हालेलुया दूर चले जाए। उसके बाद हम देखते हैं, जब वो देखा चंगाई प्राप्त करा, वापस एलीशा के पास आते हैं और एलीशा को सोना चांदी कपड़ा सब कुछ देता। लेकिन प्रभु के दास, परमेश्वर के भक्त, एलीशा के बारे में वहां लिखा है परमेश्वर का भक्त। प्रभु क्यों किसी को कह देगा ये मेरा भक्त है? क्योंकि एलीशा मना करते हैं नामान से कि इनमें से परमेश्वर के कसम मैं इनमें से एक भी चीज से नहीं लूंगा। कई बार आत्मीयता लोग अपने धन कमाने का एक मार्ग बनाते हैं। एलीशा को प्रभु क्यों अपना भक्त कहता है?
क्योंकि लाखों करोड़ों के सामने उनका आंखें हालेलुया बंद नहीं होता है, उनका घुटना आमीन धन के सामने नहीं टेकता है। वो कहता है इनमें से 1 रुपया भी मैं नहीं ले सकता हूं। हमारा परमेश्वर ने मुफ्त में हमें उद्धार दिया है, इससे कि हम मुफ्त में दूसरों को दें। हमारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी कुछ दिया है, जो भी कोई चीजें दिया है, वो सब कुछ उनके महिमा के लिए हमें मुफ्त में दिया है। मुफ्त में मिले हैं तो मुफ्त में हमें बांटना है। ये उद्धार मुफ्त में हमें बांटना, इसलिए वो भक्त है। धन की ओर उनका आशा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलिशा को कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि एलिशा 5 स्टार जैसा सुविधा में रहता। एलिशा के पास भी उनका सेवक है, उनके संगी दास है, उनके परिवार है, उनको भी खिलाना है पिलाना है, सब कुछ है। लेकिन एलिशा अनुचित मार्ग के कमाई कभी नहीं कर सकता। आज हम अपने आप से पूछें, अपने बारे में सोचें, मैं आत्मिक क्यों हूं? एलिशा कहता है मैं इसमें से एक भी चीज से नहीं लूंगा। तब हम देखते हैं ये नामान के मुंह से एक गवाही निकलता है। उसके हम लोग पढ़ेंगे, उसके 15वीं वाक्य को हम लोग पढ़कर सुनेंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। यदि आप परमेश्वर के कार्यों के लिए एक माध्यम बन जाते हैं, इतना काफी है, बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं। लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को, महिमा को अनुभव करेगा, वो गवाही देने भी लग जाएंगे। ये व्यक्ति कहता है अब मैं जान गया हूं इस्राएल के परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है। अब मैं जान गया हूं आमीन आराधना के योग्य यहोवा परमेश्वर है। एक कोड़ी का गवाही है। मेरे और आपके जीवन कोड़ी के हालेलुया मन फिराव करते हैं। कोड़ी ने अपना जाति धर्म नहीं बदला है, कोड़ी ने अपना मन फिराव किया है। ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। मैं कहता हूं बाबुल देश के ऊपर विजय हासिल करा हुआ एक राजा के सेनाधिपति है। ये आराम सेना हालेलुया के सेनाधिपति, राजा के बाद अधिकार रखने वाला व्यक्ति है। वो कहते हैं अब से मैं ये जान गया इस संसार में यदि कोई ईश्वर है तो यहोवा परमेश्वर है। मैंने कहा आते समय पर 10 ऐसे वस्तुएं इनके साथ आया था, नामान के साथ। मैंने आपको बताया जाते समय पर नामान क्या क्या लेकर जा रहा है, मैं वो भी बताना चाहता हूं। नंबर 1, परमेश्वर में जो विश्वास है उसके साथ वो वापस जा रहा है। अनेकों चीजें हैं, मैं समाप्त करना चाहता हूं। नंबर 1, वो परमेश्वर में जो विश्वास है वो लेकर जा रहा है। नंबर 2, परमेश्वर के नाम लेते हुए वो जा रहा है, कह रहे अब से लेकर मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगा। तीसरा, इस्राएल के मिट्टी वो लेकर के जा रहा है। इन सब के बड़े बड़े आत्मीय अर्थ है, समय के अभाव के कारण मैं हालेलुया विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं। वो ले आते समय पर 10 अलग अलग किस्म के कपड़ा लेकर आए थे, लेकिन जाते समय पर धार्मिकता के वस्त्र पहनते हुए जा रहा। आप कितने रंग बिरंगी कपड़ा पहनकर आते हैं, आप कौन कौन से सुंदरता की चीजें पहन कर रखे हैं, इससे बढ़कर हमारा परमेश्वर ये देखते हैं आप धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं। आते समय पर राजा के खत लेकर आए हुए अधिकार, मनुष्यों के अधिकार के साथ आए हुए व्यक्ति जाते समय पर परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करते हुए वापस जा रहा। आपके और मेरे साथ संगति करने वाले लोग, जो पाप में पड़े हुए लोग, आमीन, आपके और मेरे संगति के कारण उनके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन आना चाहिए। अब वो राजा के ऊपर घमंड नहीं कर रहा है, उनके अपने अधिकार के ऊपर घमंड नहीं कर रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर अधिकार, हालेलुया, आमीन, वो घमंड करते हैं। कोड़ के साथ आया था, अब शुद्ध होकर जा रहा है। 10 चीजें लेकर आया था, वापस 10 चीजें लेकर के आमीन नामान अपने आराम देश में जा रहा है। आते समय पर चढ़ी हुई आंखों के साथ आए थे, जाते समय पर वो नम्र होकर जा रहा है। ये पूरा वचन आप पढ़िएगा घर पे। जाते समय पर वो नम्र होकर के आमीन हालेलुया वापस जा रहा है।
आते समय पर वो यही सोचा था मैं अपने धन से सब कुछ कमाऊंगा। जाते समय पर एक नया डिसीजन, निर्णय के साथ जा रहा है, अब से मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा। आते समय पर वो बड़े आमीन मालिक बनकर, स्वामी बनकर आया था। जाते समय पर वो एक सेवक बनकर के जा रहा। कुछ भी उससे कह दे वो करने के लिए तैयार है। वो आनंदित हुआ है जीवन के परिवर्तन। अगर परमेश्वर में अगर आप आते हैं, आपके और मेरे जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन। मैं 4-5 किस्म के सेवकों के बारे में कहा हूं। उनमें से गेहसी को छोड़ करके 4 लोग उनके उत्तम स्वभाव मैंने आपको दिखाया। गेहसी आमीन हालेलुया धन के लोभ में चला गया, लेकिन नामान के सेवकों के कुछ अच्छे गुण है, मुझे लगता है कि नामान के अंदर आ गया। बड़े बड़े ढींग मारने वाला, अधिकार, घोड़े, रथ सब कुछ ले आने वाला व्यक्ति नम्र होकर कहता है, मुझे इस्राएल के 2 कच्छर के हाल भर के आमीन मिट्टी हमें दे। 2 कच्छर के ऊपर उठाकर ले जाने के लिए मिट्टी मुझे दे, क्योंकि अब से मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूं। और 10वीं पॉइंट ये कहता है, क्या लेकर जा रहा है उसमें से 10वीं बात यही है, वो कहता है मेरे आने वाले समय पर यदि मेरे से कोई पाप होगा, मैं पहले से अंगीकार करता हूं मेरा परमेश्वर मेरे पापों को माफ करे, क्योंकि वो आने वाले दिनों में भी पाप करना ही नहीं चाहता। कुछ ऐसे मजबूरी है उनके जीवन का, वो कहता है मेरे प्रभु मुझसे क्षमा करे, मैं आने वाले दिनों में पाप नहीं करना चाहता। ये उद्धार जब हम प्राप्त करते हैं, प्रभु के संगति में हम आते हैं, मेरे प्रियो कल के दिन को विषय में भी हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए अपने सेवकों से प्रार्थना इस प्रकार सिखाया, पाप में पड़ने से हमको बचाए। हम लोग कई बार पाप करने के बाद क्षमा मांगने आते हैं, हम मुर्गा बन जाते हैं और पश्चाताप करते हैं, 5 मिनट के लिए रोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यीशु मसीह ने सेवकों से इसलिए प्रार्थना सिखाया कि पाप में पड़ने से हमको बचाए। हम पाप करके क्षमा मांगने नहीं आते हैं, हम प्रभु के सन्निधि में इसलिए आता है पाप करने से हमको बचा कर रखे। नामान कहता है मेरा प्रभु मुझसे क्षमा करे, आने वाले दिनों में मुझसे कुछ पाप होता है, मेरे परमेश्वर मुझसे क्षमा करे। उनको पता है, उनका निर्णय है, अब वो परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। मैंने कहा कि इन वचनों के द्वारा एक पापी मनुष्य के जीवन के बदलाव मैंने आपको बताया। हमारे प्रभु आज के दिन हमसे क्या चाहते हैं? आते समय पर 10 ऐसे अनुचित सांसारिक बातें ले आया, जाते समय पर 10 आत्मिक चीजें लेकर जा रहा। ये बहुत बड़े एक अध्याय है। मुझे लगता है कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात किया है हमारे जीवन के बदलाव के लिए। मुझे लगता है कि इतना ही काफी है आज के दिन के लिए, इतना ही आत्मीय भोजन हमारे लिए काफी है। मैं चाहता हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहा है। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। क्या हम उन सेवकों की जैसे हैं जो अपने स्वामी का भलाई चाहते हैं, या हम उस सेवक के जैसा हैं जो धन के लोभ और हालेलुया संसारी की बातों में अपने स्वामी को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं? अपने जीवन को तुलना करें। क्या हम कानून के अनुसार, प्रभु के विधियों के अनुसार काम करने वाले हैं, या अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, सांसारिक बातों के अनुसार काम करने वाले लोग हैं? धन्यवाद यीशु पाद। आइए वचन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। उस वचन को जैसे ग्रहण करना चाहिए, वैसे अपने मन को उसके लिए समर्पित करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। हम प्रार्थना करने जा रहा है। यदि आप में किसी को लगता है कि मुझे भी ऐसे परमेश्वर की जरूरत है, आप प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपका संतान बनना चाहता हूं, मैं आपको जीवन देना चाहता हूं। प्रभु मैं भी अनंत काल के जीवन में, मैं पाप के कोड़ से स्वतंत्र होना चाहता हूं। मेरे जीवन के अनेकों अनुचित स्वभाव है, उसमें से मैं स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूं। मुझ पर रहम करे, रहम करे, रहम करे, रहम करे। आइए हम आराधना करें प्रभु, फिर से वो आग मुझ पे बरसा दे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हम में से प्रत्येकों को छू ले परमेश्वर, तू लोगों को चंगा करे परमेश्वर। आत्मिक वचनों से हालेलुया तेरे लोगों को भर दे परमेश्वर। ये सप्ताह आपके आगमन में देरी है प्रभु, इस सप्ताह आप हमें जीवित रखेंगे प्रभु जी। हम नम्रताई की आत्मा में, प्रेम की आत्मा में दूसरों की भलाई करते हुए हमारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार का एक जीवन हम व्यतीत करने पाए। लोगों को चंगा करे, छुटकारा दे परमेश्वर। हमारे देश पर करुणा करे प्रभु, जो अनाथ और गरीब है आप उसके सुधी ले परमेश्वर। रहम करे, हम पर करुणा करे। हिंदुस्तान के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह हालेलुया निरंतर बने रहने पाए। हमारे पापों को माफ करे प्रभु, हमारे देश के निवासियों के पापों के लिए हम क्षमा मांगते परमेश्वर। हम पर रहम करे परमेश्वर, रहम करे। भूकंप से, महामारी से प्रभु जी, अकाल से, तरह तरह की बीमारियों से लोग भयभीत है परमेश्वर। हमारे अधिकारी गणों को बुद्धि दे परमेश्वर, शक्ति बल दे परमेश्वर। धार्मिकता के साथ इस देश को चलाने के लिए हमारे प्रत्येक अधिकारी गणों को प्रभु विशेष अभिषेक दे परमेश्वर। धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आपके पंगों की आड़ में हमें सुरक्षित रखना। तू हमारा चट्टान है परमेश्वर, उद्धार का और कोई मार्ग है नहीं। आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है नहीं जिससे कि मनुष्य उद्धार हासिल करे। धन्यवाद हमारे प्रार्थना सुनकर में उत्तर देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे।
आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के जीवन के वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया है। आप सभी लोगों से अपना अनुरोध है, हमारा प्रतिदिन के जो कार्यक्रम आज की रोटी आप लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकार बहुतों के पास हम लोग ये वचन पहुंचा सकते हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि हर एक प्रोग्राम तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंच जाएंगे। और आशीषित रहे, खुश रहे। हमारे प्रभु के आगमन तक निष्कलंक और निर्दोषता के जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।